आपको ना मैं एक लड़के की कहानी सुनाता हूँ जो अभी एक कॉलेज में है। और कॉलेज लाइफ का वो फेज़ है जब आपको अपने करियर से रिलेटेड कई सारे डिसीजंस लेने होते हैं। आपको एक करियर चूज़ करना पड़ता है कि मुझे लाइफ में क्या करना है। तो अभी कॉलेज में है और अभी उसने कोई फ़ैसला नहीं किया कि उसे क्या करना है, क्योंकि शुरू शुरू में आपको इतनी टेंशन होती नहीं है कि लाइफ में क्या करोगे। जब आप कॉलेज में आते हो, क्योंकि वो एक एक्साइटमेंट वाला फेज़ भी होता है ना कि यार बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी है मुझे कॉलेज में, है ना। मतलब मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव दिखना है, नए नए फ्रेंड्स बनाने हैं और भी कई चीज़ें करनी हैं। लेकिन जब वो कॉलेज से पास आउट हुआ तब असली टेंशन शुरू हुई, क्योंकि उसने ये डिसीजन लिया ही नहीं था कि वो लाइफ में क्या करना चाहता है। यानी कि कई चीज़ें वो सोच भी रखा था कि हाँ मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, लेकिन वो कंफर्म नहीं था कि वो क्या करना चाहता था। अब जब वो कॉलेज से पास आउट हुआ तो उसे इस चीज़ की टेंशन सताने लगी कि यार अब मैं क्या करूँ, कॉलेज भी पूरा हो गया, अब पैसे कमाने पड़ेंगे, अब कब तक मैं घर वालों के पैसे पे जीऊँगा, अब कब तक घर ही घर में खाता रहूँगा, यार कब मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनूँगा। तो ये चीज़ हम सबके साथ होती है। तो कॉलेज पास आउट हुआ और कैसे ना कैसे करके उसने एक जॉब फाइंड आउट कर ली। अब वो जॉब, उस जॉब में उसकी जो इनिशियल सैलरी थी वो थी 20,000 रुपये। तो अब वही बात है ना, जब आप पैसे कमाने लगते हो शुरू शुरू में तो आपका जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है वो हाई हो जाता है कि हाँ मैं पैसे कमा रहा हूँ, अब मैं सोसाइटी में सर उठा के चल सकूँगा, अब मैं लोगों से आँखों में आँखें डाल के बात कर सकूँगा। तो कई सारी चीज़ें दिमाग में आने लगती हैं। तो वही बात है कि हाँ उसमें कॉन्फिडेंस आ गया। भले ही वो कम पैसे कमा रहे हैं, लेकिन लड़कों को पैसे से ही नापा जाता है, सॉरी पैसे से ही उनकी वैल्यू देखी जाती है। तो उसमें कॉन्फिडेंस आ गया। और दूसरी चीज़ ये कि जब शुरू शुरू में बहुत पैसा आपके पास आने लगता है तो आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। वो सेल्फ़ कंट्रोल आपके अंदर होता नहीं कि आप कैसे उस पैसे को यूज़ करो। बजाय शुरू शुरू में उस पैसे को इन्वेस्ट करने के, मेजॉरिटी ऑफ लोग क्या करते हैं कि अपनी सैलरी का आधे से ज़्यादा हिस्सा, यानी कि जितनी सैलरी उनको मिल रही है उससे डबल वो खर्च कर देते हैं शुरू शुरू में। तो उसके जितने भी डिज़ायर्स थे कि मुझे ये ख़रीदना है, मुझे वो ख़रीदना है, मुझे सोसाइटी में दिखाना है, मुझे एक डिस्प्ले ऑफ वेल्थ करनी है सोसाइटी में कि देखो मैं इतना, मतलब मेरे पास इतना पैसा आ गया, मैं पैसा कमाने लग गया। वही बात है ना कि डिस्प्ले करना था उसे वेल्थ का। तो वो कई सारी चीज़ें ख़रीदने लग गया, दिखाने लग गया समाज में कि हाँ देखो मेरे पास पैसा आने लग गया, मतलब बहुत ज़्यादा खर्च करने लग गया। अब दूसरी चीज़ ये कि यार इन सब के बीच ना आपसे बहुत बहुत कुछ छुपाया जाता है। यानी कि जब आप स्कूल में जाते हो, स्कूल में जब आप 12 साल वेस्ट करते हो, और मैं वेस्ट क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने कल की वीडियो में भी यही बोला था कि स्कूल में आपको कोई रियल एजुकेशन नहीं मिलती, बस आपको लूटा जाता है, आपको ब्रेन वॉश किया जाता है। तो एक तो ये चीज़ कि स्कूल में 12 साल वेस्ट किए, सिर्फ मार्क्स के नाम पर वेस्ट कर दिए, और फिर कॉलेज में 3 साल वेस्ट की, डिग्री पकड़ा दी। और मैं वेस्ट इसलिए नहीं बोल रहा कि आपको स्कूल में पढ़ाया गया है, आपको पढ़ाई मिली है, भले ही आपको किताबी ज्ञान दिया लोगों ने, टीचर्स ने। वेस्ट इन द सेंस कि आपको कभी भी लाइफ में प्रैक्टिकली बिहेव करना नहीं सिखाया। कुछ प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ जो होती है ना, कि आपको जब भी लाइफ में कोई प्रेशर आए तो उसे कैसे मैनेज करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है, एंगर मैनेजमेंट क्या होता है, ये सारी रियल चीज़ें हैं। और लाइफ में रियल वैल्यूज़ को कैसे चेस करते हैं ये कभी सिखाया नहीं जाता। तो इस तरीके से आपके 12 साल वेस्ट कर दिए जाते हैं सिर्फ मार्क्स लाने के नाम पर, कि मार्क्स ले आएगा यानी कि पढ़ाई में अच्छा है, अब इसके बेसिस पे कुछ ना कुछ कर ही लेगा, जबकि फिर भी होता कुछ नहीं है। इन दिस सेंस 12 साल वेस्ट कर दिए, फिर कॉलेज में 3 साल वेस्ट कर दिए, और उसे प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं मिलती कि हाँ यार आगे चल के ये करेगा, बस वो कुत्तों की तरह पढ़ता रहता है। तो कॉलेज में 3 साल वेस्ट किए, और फिर उसके बाद जॉब लग जाता है, और जॉब में 15-20 हज़ार की नौकरी करता है। तो अब जैसे मैं इस लड़के की कहानी सुना रहा हूँ कि ये कई साल फिर यही जॉब करता है, यानी कि स्विच भी करता रहता है। मतलब इससे रिलेटेड जो जॉब, वो जो जॉब कर रहा था उससे रिलेटेड वो कंपनीज़ को स्विच कर रहा था, लेकिन इसी जॉब में रहता है, सैलरी भी बढ़ती जाती है। अब जैसा मैंने बोला कि आपसे एक बहुत बड़ी चीज़ ये लोग छुपाते हैं कि आपको बस
ये लोग ये सिखाते हैं कि मार्क्स कैसे लाने, पहले स्कूल में आपको ये सिखाया जाता है कि मार्क्स लाओ, और जब आप कॉलेज पास आउट होते हो, आप जब एक मैन बन रहे होते हो ना, तो फिर आपको ये लोग सिखाते हैं कि पैसे कैसे कमाने हैं। लेकिन जो मैंने रियल वैल्यूज़ बताएं कि एंगर मैनेजमेंट, प्रेशर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, और अपनी हेल्थ पे कैसे ध्यान दें, अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करें, अपने रिलेशनशिप्स को कैसे मैनेज करें, और लाइफ के और भी जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं ना जिनमें आप इम्प्रूव कर सकते हो, यानी कि लाइफ के ऐसे कई एस्पेक्ट्स हैं जहाँ आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, कि मतलब कई ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, आप समझदार हो, मुझे गिनवाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने हेल्थ का नाम लिया, मेंटल हेल्थ का नाम लिया, तो और भी कई एस्पेक्ट्स होते हैं, ये उनके बारे में नहीं सिखाते कि हाँ यार इनमें आप कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। ये बस आपको किताबी ज्ञान रटवा देते हैं और फिर आपको कुत्तों की तरह काम करवाने लगते हैं। तो ये सच आपसे छुपाया जाता है। और मैं इंडियन सोसाइटी की बात कर रहा हूँ कि इंडियन सोसाइटी में जो मेन है उसके साथ यही होता आ रहा है कि बस उसे स्कूल में डाल दिया गया, फिर वो कॉलेज में आया, फिर पैसे कमाने लग गया, लेकिन कभी भी रियल वैल्यूज़ चेज़ करना सिखाया ही नहीं किसी ने कि यार और वो लाइफ को और किन किन तरीक़ों से देख सकता है, यानी कि और कितने पर्सपेक्टिव्स हैं और कितने पॉइंट ऑफ व्यू से वो लाइफ को जी सकता है। वो बस अपने ही एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव में लाइफ को जीता रहता है कई सालों तक, और भले वो फिर वो ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, लेकिन जब उसकी हेल्थ पर बात आती है, जिस हेल्थ पे उसने कभी ध्यान नहीं दिया, मैं ज़्यादातर मिडिल क्लास लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा, इंडिया में ज़्यादातर मिडिल क्लास लोगों की यही कहानी है कि हेल्थ पे कभी ध्यान नहीं दिया। फिर जितनी भी वो सेविंग्स थी, भले फिर वो ज़्यादा पैसा कमा रहा था, उसे सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा था, लेकिन वो सारी सेविंग्स फिर हॉस्पिटल में जाती है, उसकी हेल्थ में चली जाती हैं सारी सेविंग्स। और सिर्फ इतना ही नहीं, सोसाइटी को दिखाने के लिए कि मेरे पास कितना पैसा है, मैं कितना कमा रहा हूँ, वो पता नहीं कितने अजीब अजीब खर्चे करता रहता है, यानी कि सारा पैसा वो वेस्ट कर देता है सोशल फंक्शंस में, कि यार अगर उसकी कोई बेटी है या बेटा है तो उसकी शादी करवानी है, सोसाइटी को दिखाने के लिए कि देखो मेरे पास इतना पैसा है, मैंने इतना कमाया इतने सालों में, तो वो उसमें सारा पैसा खर्च कर देगा, बजाय और जो चीज़ें वो सीख सकता था उनसे, वो पैसा जिन और एरियाज़ में लाइफ के वो इन्वेस्ट कर सकता था और एस्पेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकता था, उसमें वो पैसा लगाने के बजाय बस वो एक सोशल फंक्शन में लगा देता है। और भी कई सोशल फंक्शंस होते हैं जिनमें मतलब लोग बस एक दूसरे के साथ पॉलिटिक्स करते हैं, कोई मीनिंगफुल बातें नहीं होती, बस गॉसिप्स होती हैं, सो कॉल्ड गॉसिप्स होती है, एक दूसरे की बुराई करते हैं, मतलब कुछ भी अच्छा, मतलब एक नेगेटिव माहौल रहता है एक तरह का, बहुत कम पॉजिटिविटी दिखती होगी कि हाँ यार कुछ अच्छे लोग भी मिल गए, लेकिन ऐसे ही लोग होते हैं कि यार एक पॉलिटिक्स करते रहते हैं। तो ऐसे फंक्शंस में जहाँ ऐसे लोग आते हैं ना, वहाँ पे सारा पैसा खर्च कर देगा, तो इसमें सारा पैसा बर्बाद कर दिया, फिर हेल्थ पे कभी ध्यान नहीं दिया, फिर जब अपनी हेल्थ पे बनाई तो फिर वो सारा पैसा उसकी हेल्थ में चला गया, हॉस्पिटल में चला गया। और फिर भी सबसे बड़ी बात है कि इतना सब कुछ फेस करने के बाद भी उसे ये लगता है कि उसने पैसे कमा के बहुत बड़ा काम कर दिया, वो अपने आप को फिर भी सुपीरियर समझता है कि हाँ यार मैंने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, मैं पैसे कमा रहा हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ, फिर भी सेटिस्फाइड होता है। अब वो भी एक अलग नज़रिया हो सकता है कि यार उसे उसमें ही एक लिबर्टी फील हो रही है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सफोकेटेड रहता है, सफोकेटेड फील करता है, बहुत खाली खाली सा फील करता है, एक वॉइड उसके अंदर रहती है। फिर भी वो बहुत, उसके चेहरे पे एक अजीब सी नेगेटिविटी रहती है इतना पैसा कमाने के बाद भी, जब वो 50 साल का हो जाता है, 60 साल का हो जाता है। ज़्यादातर मिडिल क्लास लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, सबकी बात नहीं कर रहा। तो ये सब क्यों कि इतना पैसा कमाने के बाद भी इनके चेहरे पे एक अजीब सी नेगेटिविटी रहती है। ये नेगेटिविटी वो दिखाते नहीं, एक अजीब सा खालीपन रहता है, क्योंकि लाइफ में कभी भी रियल एस्पेक्ट्स को चेज़ नहीं किया। लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट्स में वो इम्प्रूवमेंट ला सकते थे ना, ये वो इम्प्रूवमेंट ला नहीं सके, कभी भी रियल वैल्यूज़ को चेज़ नहीं किया, क्योंकि किसी ने गाइड नहीं किया, और ख़ुद भी गाइड कर सकते थे लेकिन फिर भी नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं करने की वजह से, जो ये कर सकते थे, जिनसे इनको रियल सेटिस्फैक्शन मिल सकता था, उसके बाद फिर ये लोग पछताने लगते हैं, अंदर ही अंदर पछताने लगते हैं, बस एक झूठा दिखावा करते हैं।
झूठा दिखावा इन द सेंस कि सोसाइटी में फिर दिखाते हैं कि हाँ मैं खुश हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर कितने सफोकेटेड रहते हैं इतना पैसा कमाने के बाद भी। फिर वही साइकिल चलती रहती है कि पैसा खर्च करते रहते हैं। अपनी उस सफोकेशन को, अपनी उस फेक हैप्पीनेस को छुपाने के लिए ये और पैसा खर्च करते हैं कि हाँ यार मैं खुश हूँ, देखो मेरे पास इतना पैसा है। फिर यही साइकिल चलती रहती है। और इनका जो बेटा होता है, बेटी होती है, उसको भी ऐसा बना देते हैं, खासकर बेटों को। तो इसलिए जो इंडियन मिडिल क्लास मैन होता है ना, वो एक, मैं उसको फूल समझता हूँ कि वो एक नंबर का बेवकूफ़ है कि यार पैसा तो सभी कमा रहे हैं, अल्टीमेट एम जब पैसा कमाना हो, लाइफ के जितने भी और एस्पेक्ट्स हैं जिनमें आपको इम्प्रूवमेंट पहले लाना चाहिए, अगर रियल सेटिस्फैक्शन चाहिए तो फिर उस पैसा कमाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये हर इंडियन मिडिल क्लास मैन की तो बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर इंडियन मिडिल क्लास मैन की बात है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर बोला है। इंडियन सोसाइटी की यही कंडीशंस हैं कि यहाँ पे जितने भी मेन हैं, मैं उनकी ऐसी शक्लें देखता हूँ कि यार अगर पैसा कमा भी रहे हैं तो अलग ही मतलब नेगेटिविटी दिखती है। वो नेगेटिविटी मैं डिटेक्ट कर लेता हूँ उनके चेहरे से, फिर भी सुपीरियर फील करते हैं कि यार लाइफ में क्या उखाड़ लिया। तो बस यही बातें थी जो मैं बताना चाहता था। और अंदर की बातें थी कि जब तक लाइफ में रियल एस्पेक्ट्स को आप चेज़ नहीं करोगे ना, वो रियल हैप्पीनेस भी नहीं मिलेगी, फिर ऐसे ही मर जाओगे। यही पैटर्न चलता रहेगा। तो थैंक यू। अगर ऐसी और बातें जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को शेयर कर दो। थैंक यू।